बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम बना रहे हैं अलसी की पिनिया। ज़बरदस्त होती हैं ये भी। और बड़े कहते हैं कि ये जोड़ों के दर्दों के लिए बहुत ही मुफीद होती हैं और बहुत ही ताकतवर चीज़ है सर्दियों के लिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ आइटम्स पड़े हुए हैं, तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ। सबसे पहले जिस चीज़ की हमने बनाने जा रहे हैं वो ले लेते हैं फ्लैक्स सीड्स। अलसी की पिनिया है तो अलसी ही डलेगी इसके अंदर। अलसी के बीज हैं ये। 250 ग्राम्स मेरे पास आटा है। गेहूं का आटा होना चाहिए, गंदम का। तो गंदम का आटा ले लें आप। और 250 ग्राम्स मेरे पास गुड़ है। 250 ग्राम्स मेरे पास देसी घी है। इसके अलावा मेरे पास 50 ग्राम्स गोंद है, गोंद कतीरा जिसको बोलते हैं। और चंद नट्स हैं। आप इसके अंदर नट्स की भी वेरिएशन कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। कैशियो भी डाल सकते हैं और रेजन्स भी डाल सकते हैं, किशमिश वगैरह, और खोपरा भी डाल सकते हैं। कुछ भी आपके पास अगर घर में जो भी आपके कैबिनेट में मौजूद हैं, आप सारी वो चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं नट्स की सूरत के अंदर। तो एक ले लीजिए आप वो। तो उस वो को ज़रा, हाँ जी, गर्म हो चुकी है। तो इसके अंदर हमने ड्राई रोस्ट करनी है अपनी अलसी को। तो अलसी इसके अंदर डाल देते हैं। ये फ्लैटर करना शुरू करेगी और इसकी आपको बकायदा आवाज़ आएगी। तो आपने जब ये अच्छी तरह से रोस्ट हो जाए, आपने इसको निकाल कर साइड पर कर लेना है। इसको हिलाते जाइएगा साथ साथ, एक साइड पर ना पड़ी रहे और एक साइड से रोस्ट हो जाएगी और एक साइड से नहीं, ये ऐसा नहीं करना आपने। इसको हम हिलाते जाएंगे। और आँच आपने धीमी रखनी है, आँच तेज़ नहीं करनी। आवाज़ गौर से सुनिएगा। देखिए आपको कड़कड़ाने की आवाज़ आ रही है और साथ में ये तकरीबन होने वाली है। अभी मैं 1-2 मिनट के बाद इसको उतार लूँगा। ये लीजिए व्यूअर्स, अब आप ये देख रहे हैं कि इसका रंग तो वैसे ब्राउन था पहले से ही, लेकिन अब ये रोस्ट होके थोड़ा सा इसके ऊपर और डार्क रंग हो गया है। तो आपको इसकी खुशबू भी आ रही होगी, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की सूंधी सूंधी सी खुशबू आती है। तो यही इसकी निशानी है कि ये अब ये रोस्ट हो चुकी है। अब इसको और हमने जलाना नहीं है। तो वो मैंने प्लेट के अंदर निकाल के रख दी है अलसी। अब इसके अंदर देसी घी डालें तकरीबन 1 चम्मच भर के, ये काफ़ी है। और अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे आटा। जो हमारे पास चक्की का आटा है वो हम इसके अंदर डाल लेते हैं। फ्लेम आपने बदस्तूर स्लो ही रखना है। तमाम जो आपका प्रोसीजर है वो लो टू मीडियम फ्लेम पर बनेगा, हाई पर नहीं जाएगा अब ये बिल्कुल भी। अभी मैं इसको आटा डाल देता हूँ। जैसे ही ये जो हमारा घी है ये गर्म हो जाता है, और इसको मुसलसल चलाते रहना है चम्मच के साथ, क्योंकि ये नीचे पैंदे पर नहीं लगे। इसका आपने बहुत ख्याल रखना है। ये लीजिए, घी गर्म हो चुका। इसके अंदर डालते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आटा, और इसको अब आपने पकाना है। उस वक्त तक पकाना है जब तक कि ये भुनाई की जो खुशबू है ना इसके अंदर से आनी शुरू हो जाएगी आपको। तो ये लीजिए, आप देख सकते हैं, मुझे तो बिल्कुल हलवे जैसी खुशबू आ रही है क्योंकि ये इसकी बुनाई मुकम्मल हो चुकी है। और अब इसको भी हम सेपरेटली, अलसी को जिस तरह हमने निकाल लिया है, इसको भी निकाल के सेपरेटली अलग रख देते हैं हम। तो तीसरे नंबर पर हम इसके अंदर अब वो डालेंगे गोंद। तो इसके लिए फिर मुझे देसी घी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इसको मैं तकरीबन सारा ही इसके अंदर डाल देता हूँ। इसके लिए स्पेशल इंस्ट्रक्शन ये है कि इसके लिए तो फ्लेम और भी हल्का कर दें, क्योंकि ये गोंद जो होगी ये जब फूलेगी तो ये लो फ्लेम पर फूलेंगी। हाई फ्लेम पर ये बिल्कुल ऊपर से जल जाएगी, अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो ये लीजिए, मैं इसके अंदर ये भी डाल दी। इसको भी चम्मच से आप हिलाते रहें हत्ता कि ये आपको फूली फूली नज़र आएगी, वाइट हो जाएगी, फूल जाएगी। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। व्यूअर्स, आप ये देख रहे हैं कि यह बात कि ये फूल रही है और साथ साथ वाइट भी हो रही है।
हमने इसको थोड़ी देर और करना है ताकि ये पूरी फूल जाए। तो मैं निकाल लेता हूँ। ये देखें बिल्कुल हो चुकी हैं और इनकी आपने खनक की आवाज़ सुनी होगी। ये आप देख रहे हैं व्यूअर्स। अब इसकी ये सिचुएशन आ जानी चाहिए और इसको अगर आप दांतों के अंदर दबाएं तो ये अंदर तक गला हुआ होना चाहिए। ये लीजिए व्यूअर्स, गुड़ मैंने तोड़ के इसके अंदर डाल दिया। इसके अंदर हाफ कप पानी भी डाल देते हैं। इतनी देर में मैं जो हमारे पास फ्लैक्स सीड्स हैं जिनको हमने भुना था उनको हम क्रश कर लेंगे। तो ये लीजिए व्यूअर्स, मैंने इसको 2 बैचेस के अंदर थोड़ा सा दलदला सा करना है, ज़्यादा नहीं, आटा नहीं मिलाना। काफ़ी है। अब जो हमारे पास नट्स वगैरह हैं उनको भी कर लेते हैं। बादाम है, आलमंड्स हैं, पिस्ताशियो है और जो कोई भी है हमारे पास वो सारा डाल डूल के इसके अंदर इसको भी ब्रेक कर लेते हैं। व्यूअर्स, इसी कपड़े के ऊपर मैं वो जो गोंद है वो गिरा लेता हूँ और इसको पिन रोलर की मदद से क्रश कर लेते हैं। आप देखिएगा कि बहुत आसानी से ये क्रश हो जाएगी क्योंकि ये बिल्कुल लो फ्लेम पर, अगर आपने हाई फ्लेम पर की फिर नहीं होगी। आपको इसकी आवाज़ से ही अंदाज़ा हो गया होगा कि ये बिल्कुल क्रश हो रही है बड़े आराम से। और इसको बाद में इकट्ठा कर लें। इकट्ठा करने के बाद हम इसको रख लेते हैं और जब मिक्सिंग का अमल आएगा तो उसमें हम डाल देंगे। इधर हमारा गुड़, अब हम ये चास बना रहे हैं। अब चास बनाने को चेक करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। एक आपने सॉसर ले लेनी है और उस सॉसर के अंदर, अभी तो वैसे ये हुई नहीं है लेकिन मैं फिर भी आपको तरीका एक और बता देता हूँ। ये देखें, एक कतरा इसके अंदर हम डालेंगे, हल्का सा ठंडा होने दें और ये देखें, अगर तो तार बन रही है तो ठीक, अगर नहीं बन रही तो अभी इसको पकने दें। अभी ये 1.5-2 मिनट और लगेंगे इसको पकते हुए और इसकी तार बन जाएगी। इसको 2 से 3 दफ़ा ज़रूर चेक करें क्योंकि अगर आपकी ये ज़्यादा हो गई तो फिर आपकी जो पिनियाँ हैं जो बनेंगी वो बहुत हार्ड हो जाएंगी। दूसरे चूल्हे पर हम क्या करते हैं कि वो जो फ्लैक्स सीड्स हैं जिनको हमने दरदरा किया है उनको एक दफ़ा और रोस्ट कर लेते हैं ऑयल के अंदर, घी के अंदर। इतनी देर में हमारी चास भी बन जाएगी और ये भी तैयार हो जाएगी। इसके अंदर से दोबारा से वो हमने वो जो दरदरा किया था अलसी को, वो दोबारा से इसके अंदर रोस्ट कर लेते हैं हल्की आंच पर। ये हो चुकी है क्योंकि मुझे एक तो इसकी खुशबू बड़ी ज़बरदस्त आ रही है, दूसरा इसने जो घी है उसको छोड़ दिया है और पैन भी आप देखें नीचे से आप बिल्कुल इसने छोड़ दिया है। तो अब मैं इसको भी निकाल लेता हूँ यहाँ से। आप ये देखेंगे कि ये जो अभी आपको मेरी थंब और जो इंडेक्स फिंगर है उसके दरमियान में एक तार सी बनती हुई नज़र आएगी। तो ये बिल्कुल इसकी निशानी है कि ये बिल्कुल हमारा जो शीरा है वो तैयार हो चुका है। तो अब मैं इसको उतार के जो जिस बाउल के अंदर हमने इनको मिक्स करना है उसी बाउल के अंदर हम इनको डाल देते हैं। गोंद डाल ली, उसके बाद मैं इसके अंदर जो कार्डमम थी उसको मैंने छिलके निकाल के उसके जो सीड्स थे वो डाल दिए हैं, उनको भी क्रश किया है हल्का सा। अपनी अलसी डाल लेते हैं। इसको थोड़ा इतना रखना है कि ये गरम गरम ही बने क्योंकि अगर आपने गरम नहीं बनाई तो फिर ये जुड़ेंगी नहीं, ये फिर ये बिखर बिखर जाएंगी। आटा डाल लेते हैं, नट्स डाल देते हैं, सिरप डाल देते हैं।
ये गरम गरम ही बनेगी। पहले इसको चम्मच से मिक्स कर लें अच्छी तरह से, और उसके बाद हाथ इस्तेमाल करने पड़ेंगे और एक जैसा आपने इसका मिक्सचर बना लेना है। ये लीजिए, ये हो गया मिक्स। अब एक और ट्रे ले लेते हैं और उस ट्रे के अंदर इसकी गोल गोल पिनियाँ या लड्डू बना के इनको रख लेते हैं और इनके खुश्क होने तक इंतज़ार करते हैं, यानी ठंडे होने तक इनका इंतज़ार करते हैं। तो इसको मैं करता हूँ साइड पे। एक और लेते हैं, थोड़ी गर्म लगेंगी हाथों को थोड़ा सा अगर आप घी लगाना चाहें तो वो भी आप लगा सकते हैं। वैसे इसके अंदर इतना घी मौजूद है कि ये आपके हाथों से इंशाल्लाह चिपकेंगे नहीं। इस तरह आप इसके बनाते जाएं और रखते जाएं। ये ठंडे होने के बाद बिल्कुल खाने के काबिल हो जाएंगे। हमारी आज की जो रेसिपी है वो तैयार हो चुकी है, मुकम्मल भी हो चुकी है, तैयार भी हो चुकी है। लेकिन इसको मैं अभी आपको जैसे ही ये खुली खुली रखी है ताकि ये ठंडी हो जाएं। जब ठंडी हो जाएंगी तो इनकी शक्ल एक तो फॉर्म हो जाएगी, दूसरा ये है कि मैं आपको इनको डिश आउट करके दिखाऊंगा। तो ये लीजिए व्यूअर्स, ये मैंने डिश आउट कर दी हैं। आलसी की पिनियाँ आज तैयार हो चुकी हैं, बहुत ही ज़बरदस्त हैं। मैंने चेक भी की है। बस आखिरी में ये आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अपनी दुआओं में याद रखें। और नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।